हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP को हिमांशु मैम पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अब आप लोग शुरू कर चुके होंगे अच्छे तरीके से। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लास डाली अपनी सुबह सीटेट सेकेंड पेपर के लिए। सामाजिक विज्ञान के जो नोट्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। जल्द ही आपको बहुत ही कम कीमत पर 100 से 150 रुपये के अंदर वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग वो नोट्स जरूर खरीदेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। सीटेट सेकेंड पेपर जिन्होंने सामाजिक विज्ञान चूज करेंगे, जो लोग अपना सामाजिक विज्ञान से देंगे उनके फिर फायदेमंद रहेंगे नोट्स। पूरे सभी टॉपिक को उसमें कवर किया गया है। एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके बिंद वाइज तरीके से उसको हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहने वाली है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, जिसमें हम करेंगे 25 क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कई बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। तो अंतिम तक आपको क्लास में बने रहना है और अंतिम क्वेश्चन तक करके जाना है और बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आज की क्लास से सही निकल रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है क्या है, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह होगा या फिर वह है सामान्य बुद्धि का, प्रखर बुद्धि का, उत्कृष्ट बुद्धि का, फिर प्रतिभाशाली बुद्धि का। तो आपको ये बताना है कि अगर कोई बच्चा 90 से 110 बुद्धिलब्धि का है तो उस बुद्धिलब्धि किस प्रकार की, सामान्य है, प्रखर है, उत्कृष्ट है या फिर प्रतिभाशाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है, सामान्य बुद्धि क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों जो लोग अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो इसका सभी लोग आंसर करते हुए एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर लीजिए। और चैनल पे आज नए जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी शानदार तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी क्लासें हम आपको करवाने वाले हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए लागू है। कितने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप बताइए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। सभी लोग इसका आंसर करिए एक बार। सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी। जो पहला ऑप्शन है वह है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है विकासीय विधि और चौथा ऑप्शन है सांख्यिकी विधि। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है, विकासीय विधि, क्या हो जाएगा, विकासीय विधि अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा है। आपको बताना है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा है भावात्मक बुद्धि, तीसरा है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और जरूर शेयर करिए साथियों के पास में। इस क्लास को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को शेयर करने का कोई मूल्य नहीं है, निःशुल्क होता है ये। आप लोग इसको निःशुल्क ही भेज सकते हैं अपने किसी भी साथी के पास में और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि। अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी। आपको ये बताना है, कोई बालक है, मानसिक जो आयु है वह 5 वर्ष तथा उसकी जो वास्तविक आयु है वह 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी। 125, 80, 120 या फिर 100। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई बालक मानसिक रूप से 5 वर्ष का है और वास्तविक जो उसकी उम्र है वो 4 वर्ष है, तो उस जो बालक की बुद्धिलब्धि होगी वह कितनी होगी, 125 होगी। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने किया था इसका तो बिल्कुल से क्या हो जाएगा, 125। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा, आपको बताना है। BN झा ने कहा है, स्किनर ने कहा है, डेविस ने कहा है या फिर वुडवर्थ ने कहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या कहा स्किनर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा तो बिल्कुल सही होगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? जो हिंदी के अक्षर होते हैं बालक उसको किस उम्र में पहचानने लगते हैं, आपको ये बताना है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष में, दूसरा है 4 वर्ष में, तीसरा है 5 वर्ष में, चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष में। तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 5 वर्ष में बालक जो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए जल्दी लोग, आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका जल्दी से। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पहला ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। तो प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वह कब तक मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 से 15 वर्ष का जाएगा। 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या फिर 460? सभी लोग आंसर करेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है 280, तो बिल्कुल सही होगा, क्या हो जाएगा? 280 दिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। पेस्टोलॉजी पहला ऑप्शन है, दूसरा है वाटसन, तीसरा है स्टैनले हॉल और चौथा ऑप्शन है जेम्स सल्ली। तो आपको यह बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? पेस्टोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, पेस्टोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, या फिर पैरों से सिर की ओर, या फिर नीचे और ऊपर, यानी सिर और पैर दोनों तरफ से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है? सिर से पैर की ओर होगा, या फिर पैर से सिर की ओर होगा, या फिर सिर पैर दोनों तरफ से होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। आप लोग इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन आपको छांटना है। क्या हो जाएगा? विकास के संबंध में गलत कथन। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है दिशा सिर से पैर की ओर होती है, चौथा ऑप्शन है वर्तुलाकार गति होती है। तो बताइए विकास के संबंध में गलत कथन इनमें से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये जो है गलत कथन था। बाकी सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, या दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है, अभी हम पीछे के क्वेश्चन में कर चुके हैं, और वर्तुलाकार गति होती है। तीनों सही हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यही इसका गलत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? शैशवावस्था, डिंब अवस्था, बीजकर्ण या फिर भ्रूणावस्था? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि डिंब, बीजकर्ण और भ्रूणावस्था ये सब गर्भधान काल की अवस्था हैं, जबकि जो शैशवावस्था है वो इसकी अवस्था नहीं होती है। तो इसका अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो बताइए मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। आप लोग इसको याद रखना, मन तथा जो शरीर का विकास है यही है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का? तो इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। बताइए क्या होगा? गर्भ में सर्वप्रथम इनमें से किसका निर्माण होगा? सिर का होगा, पैर का होगा, धड़ का होगा या फिर इन
तीनों का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही आंसर है, सिर। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 206, दूसरा है 230, तीसरा 270, चौथा ऑप्शन है 320। तो सभी लोग इसका आंसर करिए एक बार। जब बालक जन्म लेता है उस समय उस शिशु में कितनी हड्डियां रहती हैं, आपको ये बताना है। 206, 230, 270 या फिर 320। इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है 270, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 270 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई शिशु जन्म लेता है तब उसके शरीर में कितनी होती हैं हड्डियां? उस समय 270 होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। आपको बताना है बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है। पहला ऑप्शन है 6 माह में, दूसरा है 8 माह में, तीसरा ऑप्शन है 9 माह में, चौथा ऑप्शन है 3 माह में। क्लास में लगातार बनी रहिए अंतिम तक। बहुत ही छोटी क्लास होती है, 12 से 14 मिनट की क्लास होती है। 25 क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी करवाए जाते हैं यहाँ पर। आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, तो आप लोग नियमित रूप से क्लासेस किया कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालक अपनी माँ को पहचानना 3 माह की उम्र से जो है स्टार्ट कर देता है। कब से? 3 माह की आयु से। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई जब बालक जन्म लेता है उस समय उसके मस्तिष्क का जो भार है कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। आंसर आप लोगों को करना है इसका है, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कर लीजिए एक बार। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। यानी अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है कितना? 350 ग्राम, तो बिल्कुल सही होगा इसका। कितना? 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवा व किशोरावस्था दोनों का। तो आपको बताना है कल्पना जगत में विचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैशवा व किशोरावस्था है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कब होता है कल्पना जगत में विचरण? जब कोई बालक शैशवावस्था और किशोरावस्था में होता है तब। अगला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, फिर 4 वर्ष में। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेगा, सभी को ये बताना है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालक मुख्य रंगों की पहचान करना सीख लेता है 5 वर्ष तक। कब तक? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? जब कोई बालक छोटे छोटे वाक्य बोलता है और 3 पहिए की साइकिल चलाता है, आप लोगों ने देखी होगी छोटी वाली जो साइकिल आती हैं, तब यह जो अवस्था होती है, या कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताइए क्या सही आंसर है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह होता है शैशवावस्था। कब होता है? शैशवावस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शैशवा अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऐसी कौन सी घटना है निम्न में से जिसकी तरफ बालक सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की तरफ, माँ की तरफ, ध्वनि की तरफ या फिर भोजन की तरफ? तो बहुत ही अच्छा और सभी को पता होना चाहिए इसका सही आंसर। सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। ऐसी कौन सी घटना है जिसकी तरफ बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोगों ने ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश बिल्कुल सही आंसर इसका। बालक किसकी तरफ सबसे पहले आकर्षित होता है? प्रकाश की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय? अगर कोई बालक के अंदर कोई इच्छा है, कोई जिद है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए? दमन कर देना, ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी उस इच्छा को शांत कर देना चाहिए, या फिर उसको और ज़्यादा तीव्र कर दें, तेज कर दें, या फिर उसको और ज़्यादा बढ़ा दें, सक्रिय कर दें, एक्टिव कर दें? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बालक की जो जिज्ञासा हो, जो इच्छा, उसको शांत कर देना चाहिए उस इच्छा की पूर्ति करके, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उसकी इच्छा को शांत करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887, 1879 या फिर 1590?
तो भारत में बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1930 से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कब से हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 से। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने किए 25 क्वेश्चन। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही हो हमारी CDP की, तो आप लोग इसको जरूर लाइक करिए, सीरीज को लाइक करिए और सभी के पास तक जरूर भेजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आज की वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले और आपको कैसी लगी हमारी आज की यह क्लास। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों को अगले वीडियो में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को नियमित रूप से अच्छी तरीके से करते रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा पेपर बनता है। धन्यवाद, बाय बाय।